हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास में सीलिंग फैन आता है उसके अंदर हमें क्या डाटा डालना चाहिए कि हमारा फैन हीट भी ना करे और जो कंपनी का स्पीड रहता है उस स्पीड को हमारा मेंटेन करके रखे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाइंडिंग करते हैं तो उनका फैन सबसे ज़्यादा हीट होता है। वो हीट क्यों होता है वो भी बता रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग उसको बाइंडिंग करते हैं तो उसका स्पीड जो पहले के स्पीड में था वो कस्टमर को सर्टिफाई नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए वो भी सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपसे कोई भी ऐसा गलती ना हो जो आप इससे पहले कर रहे थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में। हमारे नॉर्मली अगर फैन देखा जाए तो अभी मैं अपने डायरी को लेकर बैठा हूँ कि मैंने इसके अंदर मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस में से छुपा हुआ है। वो सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में कवर हो जाएगा। तो मैं इसमें से आपको सारे वो डाटा बताऊंगा जो हम खुद रिवाइंडिंग करते हैं। आज तक मेरा अभी तक इस सीज़न के अंदर एक भी कंप्लेन नहीं है, मेरे फैन के अंदर एक भी कंप्लेन नहीं है। तो आप ऐसे रिवाइंडिंग करोगे, हमारे डाटा के साथ में अगर चलोगे तो डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए मैं अपने डाटा को अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। नॉर्मली हमारे यहाँ फैन देखा जाए तो 3 स्टेप में आता है। एक आता है कि नॉर्मल फैन आता है जो 3 स्टेप में आता है, एक 12+12, एक 14+14 और एक आता है 16+16 और एक आता है हाई स्पीड, जिसका अभी मैं बात नहीं करूंगा। जो 8+8 होता है और 6+6 होता है उसका हम बात अभी नहीं करेंगे। केवल हम 12+12 और 14+14 और 16+16 का हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर 16+16 की बात करें जो वो आता है मैक्सिमम 20 mm के आसपास में आता है। जो स्टेटर की मोटाई होता है वो उसका 20 mm होता है। जो 16 नंबर स्लॉट आता है उसके अंदर हम 2 वायर से उसको वाइंडिंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात आता है उसके अंदर हम 36 नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास में 36 नंबर है तो 36 नंबर डालें, और अगर आपके पास 35 नंबर है तो 35 नंबर भी डाल सकते हैं। उसके अंदर मैं दोनों का डिफरेंस डाटा बताऊँगा जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अगर हमें 36 नंबर से बांधना है 16+16 का, 16+16 क्यों बोल रहा हूँ, मान लीजिए 14+14 का है, 14 नीचे का हो गया और 14 नीचे का हो गया, तो ये 14+14 का स्टेटर बोला जाता है। जिसके अंदर 16 होता है 16+16 बोला जाता है, जिसका 8 होता है 8+8 और 6+6 बोला जाता है। ये क्लियर हो गया। तो जो 16+16 का आता है वो मैक्सिमम देखा जाए तो 20 mm के आसपास में उसकी स्टेटर की मोटाई होता है। तो स्टेटर की मोटाई होता है वो क्या होता है 20 mm होता है। तो उसके अंदर हम 36 नंबर से अगर स्टार्टिंग कॉइल के अंदर हम डालने की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, जो अंदर वाला होता है वो स्टार्टिंग कॉइल होता है, बट जो बाहर वाला होता है वो रनिंग कॉइल होता है। तो स्टार्टिंग कॉइल के अंदर हम अगर 36 नंबर से डालते हैं तो उसके अंदर हमारा जो डाटा आएगा 36 नंबर के साथ में 330 टर्न आएगा। समझ में आया। और बाइंडिंग करते समय हमको ये भी देखना है कि हमारा परफेक्ट बाइंडिंग हो रहा है या नहीं। ये लूज नहीं होना चाहिए, अगर लूज भी रहेगा तभी फैन जल सकता है और ओवर हीट होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्लियर होगा। 36 नंबर के साथ में अगर स्टार्टिंग कॉइल के अंदर जाते हैं तो 330 टर्न डालना होता है। वैसे ही अगर हम 36 नंबर से अगर रनिंग कॉइल के साथ में जाते हैं तो हमें 370 टर्न डालना होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा का अगर इसको अगर हम 36 नंबर से छोड़कर अगर 35 नंबर के साथ में जाते हैं तो इसके अंदर हमें कितना टर्न डालना होता है। तो अगर हम स्टार्टिंग कॉइल की बात करें तो उसके अंदर आ जाता है 305 टर्न। 305 टन डाल सकते हैं। अगर आपको और भी बेटर बनाना है तो आप 300 ही डाल सकते हैं, उसमें कोई इश्यू आने वाला नहीं है। लेकिन जो बेटर है, जो कंपनी का वाइंडिंग डाटा है वो 305 टन है। सही है। उसके अंदर अगर आ जाता है 35 नंबर के साथ में अगर हम रनिंग कॉइल के पास में जाते हैं जो 16+16 के अंदर आता है उसके अंदर आ जाएगा 340 टन। ठीक है, एक क्लियर हो गया। 16+16 क्लियर हो गया, जिसके अंदर मैंने बता दिया क्या कि 36 नंबर से कितना वाइंडिंग डाटा डालना है और स्टार्टिंग कॉइल के अंदर कितना डालना है, वो 35 नंबर से कितना डालना है और 36 नंबर से कितना डालना है मैंने सारे क्लियर कर दिया। 16+16 का क्लियर हो गया। चलिए अब 14+14 के अंदर आता है 2 स्टेटर की स्टैंपिंग आता है, यानी कि मोटाई आता है। तो एक आता है 15 mm के आसपास, एक आता है 12 mm के आसपास। इसका वाइंडिंग डाटा क्या रहेगा वो डिफरेंस रहेगा। वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगर हम 14+14 को और 15 mm के साथ में अगर वाइंडिंग करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो 36 नंबर SWG यानी 36 नंबर SWG के साथ में आएगा वो 350 टन आएगा।
36 नंबर के साथ में अगर हम जाते हैं 14 + 14 15 mm के साथ में, तो हमें 350 टर्न डालना होता है। दूसरा आ जाता है रनिंग कॉइल, 36 नंबर के साथ में अगर 14 + 14 के साथ में जाते हैं 15 mm के साथ में, तो हमें 410 टर्न डालना होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब 14 + 14 15 mm के साथ में अगर हम जाते हैं तो उसके अंदर 35 नंबर से अगर हम वाइंडिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या डालना होता है, 340 टर्न डालना होता है। और जो स्टार्टिंग कॉइल के अंदर जाते हैं, रनिंग कॉइल के अंदर क्या होता है, अगर 14 + 14 15 mm के साथ में अगर हम जाते हैं तो उसके स्टार्टिंग कॉइल के अंदर आ जाता है 340 टन और रनिंग कॉइल के अंदर आ जाता है 375 टन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 14 + 14 15 mm के साथ में जो SWG 36 और 35 मैंने क्लियर कर दिया। अब 14 + 14 के अंदर 12 mm स्टेटर के साथ में अगर हम जाते हैं तो उसके अंदर हमें क्या डालना होता है, स्टार्टिंग कॉइल के अंदर 36 नंबर से 370 टन डालना होता है और रनिंग कॉइल के अंदर 410 टन डालना होता है, जो SWG 36 नंबर होगा 12 mm 14 + 14 के साथ में। अगर इसको हम 35 नंबर के अंदर रिवाइंडिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें डालना होता है 14 + 14 12 mm स्टेटर के साथ में अगर हम जाते हैं, 35 नंबर वायर के साथ में अगर जाते हैं तो 350 टन डालना होता है, जो स्टार्टिंग कॉइल के लिए होता है। अगर उसके बाद अगर हम रनिंग कॉइल के साथ में जाते हैं 14 + 14 12 mm के साथ में, तो 380 टन डालना होता है, और रनिंग कॉइल के लिए होता है। ये सारी चीज़ें क्लियर होगा। 14 + 14 12 mm के साथ में, 14 + 14 15 mm के साथ में मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसका SWG 36 और 35 दोनों से मैंने क्लियर कर दिया। उसके अंदर आ जाता है 12 + 12 का स्टेटर, जो तकरीबन कितना 12 mm या 10 mm के आसपास में आता है। तो इसके अंदर अगर हम 36 नंबर वायर के साथ में जाते हैं तो इसके अंदर हमको डालना होता है 36। इसमें डेफिनेटली हम 36 नंबर का यूज करेंगे, ये बहुत पतला कोर होता है। इसके अंदर हम 35 का यूज नहीं करेंगे। अगर आप कहेंगे तो फैन ओवर हीट होगा और जल जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप 36 नंबर के साथ में जाएं। इसका कोई 35 नंबर के साथ में मैं वाइंडिंग डाटा आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। इसके अंदर 36 नंबर के साथ में हम जाएंगे, जो 12 + 12 आता है, जो जिसका स्टेटर की स्टैंपिंग होता है वो 11 से 12 mm के आसपास में आता है। 11 mm हो या 12 mm हो, उसमें कोई थोड़ा डिफरेंस नहीं होता है। जो वाइंडिंग डाटा है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, वो आता है। अगर स्टार्टिंग कॉइल की बात करें तो इसके अंदर हम डालते हैं 36 नंबर वायर के साथ में 400 टन, और रनिंग कॉइल के अंदर आता है वो 410 टन। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताएं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो वो सारी चीज़ें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।